गृह मंत्री अमित शाह ने बताया है कि मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन नियम 2024 को अधिसूचित कर दिया है, जिसकी अधिसूचना के बाद देश भर में कई जगहों पर पुलिस अलर्ट हो गई, क्योंकि सीएए जब पास हुआ था तब इसका बहुत विरोध दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता समेत कई शहरों में देखा गया था। सोशल मीडिया पर खास नजर रखी जा रही है ताकि चुनावी माहौल में सीएए को लेकर कोई भी गलत सूचना, जानकारी, भ्रम, अफवाह न फैला सके। इसीलिए जरूरी है कि आप भी सीएए को लेकर सच की दस्तक जानें। नाम सिद्दीकुल्ला चौधरी, पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के मंत्री। सीएए लागू होने से ठीक पहले विरोध में कहते हैं कि जनता सिर फोड़ देगी। বাংলায় কিছু হবে আরে ঘোষণা করলে কি হবে? এখানে কারোর গায়ে হাত দিয়ে দেখা কেন? তোমাকে যে কেউ বলে তুমি বাংলাদেশী, তুমি কি করবে? যা আছে হাতে যে বলবে তার মাথা ফাটিয়ে দাও। पहला सवाल है कि सीएए क्या है? क्या इससे किसी की नागरिकता छीनती है? जवाब है नहीं। सीएए नागरिकता छीनने का कानून नहीं। कोई हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए, उन्हें नागरिकता देने का कानून है सीएए। संविधान संशोधन कानून किसी की भी नागरिकता छीनने के लिए नहीं, ये नागरिकता देने के लिए है। हमारे 3 पड़ोसी देशों के वो अल्पसंख्यक 2004 की वजह से वहां से भागकर भारत आने के लिए मजबूर हुए हैं, उन्हें इस एक्ट में कुछ मदद की गई है, रियायत दी गई है, कुछ डील दी गई है। विपक्ष के नेता और मुस्लिम समुदाय के बहुत सारे लोग पहले से ये सवाल इस कानून को लेकर उठाते रहे कि अगर 3 पड़ोसी देशों से आए अल्पसंख्यकों में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को नागरिकता सीएए के जरिए दी जा रही है, तो मुस्लिम क्यों नहीं? यहाँ फिरंगी महली और दूसरे कई नेता 2 सवालों को जन्म देते हैं। एक सवाल, सीएए से नागरिकता देने में मुस्लिम क्यों नहीं, और सीएए से फिर तो करोड़ों लोग सिर्फ गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक 3 देशों के बढ़ेंगे, तो क्या जनसंख्या नहीं बढ़ेगी? इसलिए एक एक करके देखिए। दूसरा सवाल यहाँ उठा है कि सीएए में 3 मुस्लिम बाहुल्य देशों से आने वाले मुस्लिम नागरिक क्यों नहीं? जवाब यह आता है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के प्रभावित अल्पसंख्यक समुदायों को ही राहत देने के लिए यह कानून है। यानी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई मुस्लिम समुदाय इन 3 पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यक नहीं बल्कि बहुसंख्यक हैं। यही कारण है कि उन्हें सीएए में शामिल नहीं किया गया है। और हमारे उदारवादी लोग क्या बोलते हैं, इसमें मुस्लिम क्यों नहीं है? अरे भैया, भारत में हिंदू मेजॉरिटी में है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो यहां से गया हुआ हिंदू का अधिकार पाकिस्तान में कैसे बनेगा? पाकिस्तान और बांग्लादेश में मुस्लिम मेजॉरिटी है कि नहीं है? तो उनको माइनॉरिटी का उनका धार्मिक उत्पीड़न कैसे हो सकता है? जब उनका धार्मिक उत्पीड़न हुआ ही नहीं है और वो यहां आए ही नहीं है, तो हम कहां से उनको अधिकार दे दें? अब जरा अरविंद केजरीवाल का बयान देखिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री देश में सीएए के नियम और लागू होने का नोटिफिकेशन आते ही पूछते हैं कि बीजेपी पड़ोसी देशों के लोगों को अपना वोट बैंक बनाने के लिए ला रही है। जब हमारे देश में पहले से युवाओं के पास रोजगार नहीं, तो पड़ोसी देशों से आने वाले लोगों को रोजगार कौन देगा? अखिलेश यादव भी पूछते हैं कि जब देश के नागरिक रोजी रोटी के लिए बाहर जाने पर मजबूर है, तो दूसरों के लिए नागरिकता कानून लाने से क्या होगा? ममता बनर्जी की पार्टी के प्रवक्ता तो सीएए कानून से वोट खरीदने वाली साजिश का आरोप तक बीजेपी पर लगाते हैं। মানুষগুলো নাগরিক হয়ে আছে, তাদের নতুন করে নাগরিকত্ব দেবার নাম করে ভোট কেনার যে চক্রান্ত মোদি সরকার করছে, এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং ভাওতা। তার কারণ যারা নাগরিক হয়ে আছে তাদের আবার পোর্টালে আবেদন করতে হবে, যে তাদের বিভিন্ন তথ্য দিয়ে আবেদন করতে হবে, তারপর সরকার বিবেচনা করবে। এটা একটা চক্রান্ত, পশ্চিম বাংলায় ভোট কেনার একটা চক্রান্ত নরেন্দ্র মোদী সরকার করছে। এর বিরুদ্ধে সারা বাংলার মানুষ নয়, সারা দেশের মানুষ গর্জে উঠবে। इन आरोपों को सुनने के बाद सवाल उठता है, क्या देश में सीएए के जरिए नागरिकता 3 देशों से आए अल्पसंख्यकों को देने से जनसंख्या बड़ी तादाद में भारत की नहीं बढ़ेगी? जवाब इसका सरकार की तरफ से यह आता है कि ऐसा नहीं होगा,
क्योंकि सिर्फ 31 दिसंबर 2014 तक आए लोगों को ही नागरिकता दी जानी है। बोल रहे हैं करोड़ों आ जाएंगे, अरे आएंगे नहीं। जो लोग 2014 के 31 दिसंबर तक आ गए हैं उनको नागरिकता देनी है, ये इसका नागरिक कानून का अधिकार है।